लेक्चर 1 में हमने सेट के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सबसेट के बारे में। सेट जैसे एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, उसी तरह से सेट के अंदर छिपा हुआ जो सेट है उसे हम लोग सबसेट कहते हैं। जैसे अगर इंडिया के लोग हमारे एक सेट के रूप में लें तो दिल्ली के लोगों को एक सबसेट कह सकते हैं, राजस्थान के लोगों को इंडिया के लोगों का सबसेट कह सकते हैं। दैट मीन्स अगर ये हमारा अगर स्कूल है और ये क्लास 11 के बच्चे हैं तो क्लास 11 इज सबसेट ऑफ दिस स्कूल। दैट मीन्स एक सेट ए को सबसेट कहेंगे बी का अगर ए के जितने भी एलिमेंट हैं सभी के सभी बी से आए हुए हैं और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए सबसेट ऑफ बी। दैट मीन्स ए सबसेट ऑफ बी इफ every element of A belongs to the elements of B. The B is called superset. आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर A कोई हमारा सेट है उसमें 11 प्लेयर्स क्रिकेट के हैं और B हमने एक सेट बनाया है जो उसी 11 प्लेयर्स के केवल बैट्समैन हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो बैट्समैन है जो सेट बी है वो हमारा सेट ए का सबसेट है। दैट मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ बी आर एल्सो द मेंबर ऑफ ए। और समटाइम्स ये इक्वल टू का भी नोटेशन लगाया जाता है। पावर सेट, अब हम लोग देखेंगे कि ये पावर सेट क्या होता है। एक सेट के अंदर कितने सबसेट हो सकते हैं? जाहिर सी बात है आप सेट के अंदर कुछ सबसेट्स निकाल सकते हैं। जैसे अगर इस सेट में हमारे 3 एलिमेंट हैं तो इसके अंदर कितने सबसेट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हमारा ये एक सबसेट है, 2, इस तरह के हमारे सबसेट्स लिखे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ 2 to the power na के फॉर्मूले से निकाला जाता है और ये 8 होता है। तो हमारे पास कितने सबसेट्स हो गए? टोटल मिला करके 8। यानी अब हमने 8 एलिमेंट्स को लेकर के एक सेट बनाया, यानी सबसेट्स के सेट बनाया। अब ये जो सबसेट्स के सेट होते हैं उसे ही कहते हैं पावर सेट। दैट मीन्स अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके पावर सेट में टोटल 8 एलिमेंट्स हो गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सबसेट है ये इस पावर सेट का एलिमेंट्स बन चुका है, यानी इसका एक एलिमेंट अपने में एक सबसेट है, या आप यूँ कह सकते हैं अपने में एक सेट है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं ये जो ए हमारा 1 जो एलिमेंट है वो पावर सेट का एलिमेंट है, लेकिन 1 पावर सेट का एलिमेंट नहीं है, ये है एलिमेंट केवल ए का। आइए हम देखते हैं इंटरवल के बारे में। आपने रियल लाइन को कभी न कभी ज़रूर देखा होगा। यह एक सेट है, इसके आप बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े ले सकते हैं और उन टुकड़ों को इंटरवल्स कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं क्लोज इंटरवल के बारे में। क्लोज इंटरवल का ये खास नोटेशन है बिग ब्रैकेट के साथ, जो ए और बी दो एलिमेंट हैं, 2 पॉइंट हैं रियल नंबर के, और ये जो पॉइंट हैं ए से स्टार्ट हुआ है और बी में जाकर के ख़त्म हुआ है, जिसमें ए भी शामिल है बी भी शामिल है, और इसके बीच में जितने भी रियल नंबर हैं सभी इसके एलिमेंट हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो क्लोज इंटरवल है एक तरह का सबसेट है रियल नंबर का, और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सो इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सबसेट ऑफ रियल नंबर। व्हाट इज़ द ओपन इंटरवल? ओपन इंटरवल ये खास
स्मॉल ब्रैकेट के साथ आता है, जिसमें जिसके एलिमेंट ए से शुरू होते हैं, बी में ख़त्म होते हैं, लेकिन ए के एलिमेंट ए और एलिमेंट बी इसमें शामिल नहीं होता है। इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स के भरे पड़े हुए हैं। तो यह एक प्रकार का इनफाइनाइट सबसेट ऑफ रियल नंबर है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल एक तरफ से ओपन होता है और दूसरी तरफ से यह क्लोज्ड होता है। आइए अब जानते हैं वेन डायग्राम के बारे में। सेट में वेन डायग्राम का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें किसी भी सेट को एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और सर्कल से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको वेन डायग्राम कहा जाता है। जैसे एक सेट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें कुछ इसके एलिमेंट होते हैं। अगर ये दूसरा सेट भी साथ में लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है, ये दोनों के साथ कॉमन पार्ट है। इसका एक अलग नाम होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसी सेट में होता है एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक बेसिक सेट होता है ऑन विच ऑल द अदर सेट्स डिपेंड्स, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जैसे अगर आप अल्फ़ाबेट को लेते हैं तो अल्फ़ाबेट में ए से लेकर जेड तक टोटल 26 एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि ए से जेड तक आप जितने भी सेट बनाएंगे वो कहाँ से आएंगे? जाहिर सी बात है, इसी 26 सेट से 26 एलिमेंट्स से निकाले जाएंगे। तो ये जो 26 एलिमेंट्स हैं, इनके लिए पेरेंट्स का काम करेगा। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अगर आप दुनिया में जितने भी पीपल हैं उनका एक सेट बनाएंगे तो वह सेट हमारा एक तरह का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, और उसी यूनिवर्सल सेट के अंदर से इंडिया के लोग भी आएंगे। सो दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट, एंड all the sets can be find out from the universal set. Thank you.